नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही खास, एक लेजेंडरी पेड़ के बारे में। एक ऐसा पेड़ जिसका नाम ही उसकी पहचान है, रोग नाशक। तो आखिर क्या कहानी है इस पेड़ की और ये अपने नाम को सच कैसे साबित करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे दमदार नाम से, आर्गवध। संस्कृत में आर्ग का मतलब है रोग और वध का मतलब है नाश करने वाला, मतलब रोग का नाश करने वाला। सोचिए सिर्फ नाम से कितना पावरफुल इंप्रेशन पड़ता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और नाम है, राजवृक्ष, यानी राजाओं का पेड़। और ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, इसके पीछे एक गहरा कल्चरल मतलब भी छिपा है, जो हमें खास त्योहारों में देखने को मिलता है। तो सवाल तो बनता है, राइट, कि भाई एक ही पौधे को इतने पावरफुल, इतने रॉयल नाम कैसे मिल गए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके मेडिसिनल गुणों से थोड़ा हटकर इसकी कल्चरल साइड को देखते हैं। और देखिए, इसका राजवृक्ष नाम ना इसके लुक पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में केरल का स्टेट फ्लावर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, थाईलैंड का तो नेशनल ट्री ऑफ फ्लावर दोनों है। इसके जो ब्राइट पीले फूल होते हैं ना, जिन्हें गोल्डन शावर भी कहते हैं, सच में एकदम शाही लगते हैं। केरल का जो फेमस विशु फेस्टिवल है, उसमें इन फूलों का, जिन्हें वहाँ कनी कोन्ना कहते हैं, एक बहुत ही स्पेशल रोल होता है। ये नए साल की शुरुआत और प्योरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण का सिंबल है। ऐसा माना जाता है कि ये पिछले साल की सारी इम्प्योरिटीज को दूर कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो शुद्धिकरण का आइडिया है ना, ये कल्चरल भी है और मेडिसिनल भी। और तो और इस पेड़ का एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। हिंदू ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि कौनराई के फूल भगवान शिव की जटाओं को सजाते हैं। सोचिए, ये बात इसे प्योरिटी और डिवाइन एनर्जी से सीधे जोड़ देती है। तो ठीक है, इसका कल्चरल और स्पिरिचुअल साइड तो हमने समझ लिया, पर अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि ये पेड़ आखिर रोग का नाश करता कैसे है। इसका असली सीक्रेट छिपा है एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं मृदु विरेचन। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, शरीर की जेंटल क्लीनिंग, मतलब बहुत ही सौम्य तरीके से सफाई करना। और आर्गवध को ना इन जेंटल क्लींजर्स में बेस्ट माना गया है, एकदम टॉप पर। आयुर्वेद का मानना है कि ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत होती है शरीर में आम के जमा होने से। अब ये आम क्या है? ये है मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, मतलब वो गंदगी जो हमारे सिस्टम में इकट्ठा हो जाती है। और यही है असल में बीमारियों की जड़। और यहीं पर आरोग्यवधा अपना काम करता है। ये शरीर पर कोई हार्श अटैक नहीं करता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी जेंटल क्लीनिंग एक्शन से ये धीरे धीरे उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। और जब जड़ ही कट जाए तो बीमारी का पूरा साइकिल अपने आप टूट जाता है। यही तो है आर्गवधा का असली मैजिक। देखिए, ज्यादातर जो क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं वो गर्म और तीखे होते हैं, जो शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर आर्गवधा वो ठीक इसका उल्टा है। ये ठंडा है, स्निग्ध है, मतलब ये सूजन को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे शांत करता है, और इसीलिए इसे इतना सेफ माना जाता है। पर एक मिनट, एक सवाल मन में आता है ना, कि कोई चीज एक ही टाइम पर इतनी जेंटल और इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती है? इसका जवाब छिपा है इसके यूनिक आयुर्वेदिक गुणों के कॉम्बिनेशन में। आयुर्वेद में इसे रस पंचक से समझाते हैं। चलिए इसको सिंपल करते हैं। पहली बात, इसका स्वाद है मधुर, यानी मीठा, जो शरीर को नरिशमेंट देता है। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी है स्निग्ध, मतलब ऑयली, जो ड्राइनेस नहीं आने देती। और तीसरी, इसकी शक्ति है शीत, यानी ठंडी, जो जलन और सूजन को कम करती है। तो हुआ ना कमाल का कॉम्बिनेशन। यही तीन गुण, मीठा, ऑयली और ठंडा, इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। ये शरीर को साफ तो कर देता है, पर बिना किसी इरिटेशन या ड्राइनेस के। और यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। आर्गवध सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, ये तो अपने आप में एक चलती फिरती फार्मेसी है, सच में। जरा आयुर्वेद की प्रिसिशन तो देखिए। इस पेड़ का हर हिस्सा एक अलग काम के लिए है। जो फल का गूदा है वो डाइजेशन साफ करता है, जड़ की छाल वो बुखार में काम आती है, पेड़ की छाल स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए है, तो फूल सूखी खांसी में आराम देते हैं। अरे यहाँ तक कि इसके बीजों में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी मिली हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के जमाने में कितना रेलेवेंट है।
और ये बात तो सच में जीनियस है। पुराने आयुर्वेदाचार्य जानते थे कि आरगवद का गूदा ठंडा और भारी होता है, जो डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को स्लो कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके असर को बैलेंस करने के लिए इसमें गरम और तीखे मसाले मिला दिए, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई बुरा असर ना पड़े। कमाल है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज की मॉडर्न साइंस भी इस पुरानी बात को सही मान रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि काढ़ा बनाने का जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक तरीका है, जिसे ख्वात कहते हैं, वो पौधे से कई ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड्स निकालता है। मतलब सिर्फ गर्म पानी में मिलाने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव। ये अपने आप में एक सबूत है कि वो ज्ञान कितना गहरा और सटीक था। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आरगवद को सिर्फ एक लैक्सेटिव समझ लेना, इसकी असली ताकत को अंडर एस्टिमेट करना होगा। ये एक सिस्टेमिक प्यूरिफाइंग एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो सदियों की गहरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक पौधे में इतना गहरा ज्ञान, इतनी समझ छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए, नेचर में ऐसे और कितने सीक्रेट्स होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें फिर से खोजें।